बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों को जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की जो न्यू बुक है इस पे लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। और आज का जो लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है और चैप्टर है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आपने इससे पहले लेक्चर्स 9 नहीं देखे ये पुराने लेक्चर्स, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स जो हैं एक सीक्वेंस के साथ जो है ये चल रहे हैं। तो आइए बच्चों इसमें देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। बच्चों आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो टॉपिक ये है कि एक तो हम पढ़ेंगे रिस्क असेसमेंट क्या होती है और रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि व्हेन वी मेक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेबसाइट प्रोग्राम्स, मैनी थिंग्स कैन गो रॉन्ग लाइक डिलेज, मिस्टेक्स और एक्स्ट्रा कॉस्ट। यानी जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन है, चाहे वो कोई वेबसाइट है, या चाहे कोई इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है, उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो गलत जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपका डिले आ गया है, आपका कोई प्रोग्रामर जो है फ्रंट एंड डेवलपर रिज़ाइन कर गया है, या बैक एंड डेवलपर जो है किसी वजह से नहीं आ रहा, या कुछ और मिस्टेक्स आ गई हैं, या कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई है, तो उसके लिए फिर आप क्या आपके माइंड में क्या आता है? रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट आता है। अब रिस्क असेसमेंट की क्या होती है बच्चों? तो ये आपके पास जो है एक डेफिनिशन है। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट, तो आप ये डेफिनिशन लिख सकते हैं। रिस्क असेसमेंट मीन फाइंडिंग आउट अर्ली व्हाट प्रॉब्लम्स माइट हैपन। यानी अगर आपको पता है कि गाड़ी में जब आप बैठने लगते हैं तो आपको अगर वो एक दे रहा है कि आपका फ्यूल टैंक खाली है, एक आपको बीप दे रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपकी एक रिस्क असेसमेंट हो रही है कि आप अपने प्रॉब्लम को पहले से ही जो है ना आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे भी ये होता है, रिस्क असेसमेंट मीन्स फाइंडिंग आउट अर्ली व्हाट प्रॉब्लम्स माइट हैपन। अब आ जाते हैं बच्चों रिस्क मैनेजमेंट। तो ये भी इसकी डेफिनेशन है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग हाउ टू हैंडल दूज प्रॉब्लम इफ दे कम। अब आपके पास मिसाल के तौर पे आपको पता है कि आपकी गाड़ी में अब फ्यूल कम है, तो या तो ये होगा कि आप स्टार्ट में पहले से ही कोई 1 आध लीटर या डेढ़ लीटर फ्यूल की बोतल साथ रख लें, या आप पहले क्या करेंगे, पहले अपने इसका ना पंप का आपका फ्यूल का बंदोबस्त करेंगे। यहाँ पे भी क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट में प्लानिंग करना होता है, आपने किस तरीके से उनको हैंडल करना होता है ताकि वो अ, अगर वो हो। तो ये बच्चों हमारे पास आ गई रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन आ गई और रिस्क असेसमेंट के बारे में आ गया। तो आगे हम ज़रा देख लेते हैं इसको थोड़ा-सा। तो बच्चों अब आ जाते हैं कि रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट को थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि फर्स्ट वी थिंक अबाउट पॉसिबल प्रॉब्लम्स। यानी कि हम देख लेते हैं कि जी कोई प्रॉब्लम कौन-सा आ रहा है। देन वी चेक हाउ बिग एंड हाउ लाइकली ईच प्रॉब्लम इज़। फिर हम चेक करते हैं कि कितना बड़ा और कितना इसकी पॉसिबिलिटी है ऐसे प्रॉब्लम होने की। आफ्टर दैट वी मेक प्लान्स टू आइदर अवॉइड द प्रॉब्लम और रिड्यूस इट डैमेज। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने या तो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करना है, या तो हमने अपने डैमेज को क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है। सो बच्चों इसमें अब क्या आ जाता है कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा रहे होते हो तो उस टाइम आपके पास क्या होता है माइंड में कि आपने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको टाइम पे फिनिश करना होता है, अपने बजट में रह के काम करना होता है और उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। तो ये चीज़ आपकी होती है कि जब आप रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होगा बच्चों के मिसाल के तौर पे सपोज़ यू आर बिल्डिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन, अ पॉसिबल रिस्क इज़ दैट द मेन डेवलपर माइट लीव द जॉब इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप कर रहे हो, मोबाइल डेवलप एप्लीकेशन आप बना रहे हो, तो एक रिस्क ये हो गया कि आपका जो मेन डेवलपर है, वो क्या होगा प्रोजेक्ट के दरमियान में उसकी कोई और अच्छी ऑफ़र हुई है तो वहाँ चला जाएगा। टू मैनेज दिस रिस्क यू कुड प्लान टू ट्रेन अनदर डेवलपर एट द सेम टाइम जस्ट इन केस। अब इसमें क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि जो बहुत सी काफ़ी ज़्यादा जो कंपनीज़ होती हैं, वो उनके साथ असिस्टेंट जो है वो बिठाती हैं, ताकि वो साथ-साथ चीज़ों को अंडरस्टैंड करता रहे। इन केस अगर कोई प्रोग्रामर चला भी जाता है, तो वो उन चीज़ों को आगे फ्यूचर में टेक ओवर कर सके। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं बच्चों स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट में। तो ये बहुत ज़्यादा आपके पास इम्पोर्टेंट भी है और आखिर में पीटीबी के क्वेश्चन में एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी दिए हुए शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट आर द स्टेप्स इन रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, उसको भी देख लेंगे। तो वो आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है पीटीबी का, तो वो इसी में आपका कवर भी हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन जो है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई रिस्क, लिस्ट ऑल पोटेंशियल रिस्क दैट कुड अफेक्ट द प्रोजेक्ट। यानी कि आप वो तमाम के तमाम रिस्क की एक लिस्ट बना लेते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। दिस कुड बी टेक्निकल रिस्क के बारे में आपको बता दिया कि आपका वो डेवलपर ही चला गया है, ठीक है। सच एज़ टेक्नोलॉजी चेंज, यानी कि पहले आप जो है एक मोबाइल ऐप बना रहे थे, रिएक्ट नेटिव में बना रहे थे। अब आपको उन्होंने कहा नहीं जी आपने तो उसको फ्लटर में बना दें। अब आप कहेंगे जी हमारे पास तो फ्लटर का बंदा ही कौन नहीं है, हमें तो फिर दोबारा मार्केट से बंदा लेके आना होगा। ऑपरेशनल रिस्क आ जाएँगे, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वही ना छोड़ के चला गया हो, लाइक रिसोर्सेज शॉर्टेज वगैरह, या एक्सटर्नल रिस्क आ गया सच एज़ मार्केट फ्लक्चुएशन वगैरह। तो ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास आ जाता है
आइडेंटिफाई रिस्क में आ जाता है बच्चों पॉइंट वगैरह आ जाता है। तो अगर वो सिंपल ये भी पूछ ले आपके पास कि आइडेंटिफाई रिस्क को आप एक्सप्लेन कर दें, रिस्क असेसमेंट में या मैनेजमेंट में, तो अगर आप ये भी लिख लें तो ये भी आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मोर देन जो है वो इनफ है। सो इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चले जाते हैं बच्चों। तो अगला पॉइंट आपके पास क्या है? एनालाइज रिस्क। तो एनालाइज रिस्क में क्या होता है? इवैल्यूएट द लाइक्लीहुड ऑफ ईच रिस्क अकरिंग एंड इट्स पोटेंशियल। यानी कि आप ये देख रहे होते हैं कि जो रिस्क है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये कब होगा, क्या इसके कोई चांसेस हैं और कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो ये आ जाएगा इम्पैक्ट ऑन दिस हेल्प इन प्रायोरिटाइजिंग व्हिच रिस्क नीड नो मोर अटेंशन। तो इस लिहाज से फिर आप देख लेते हैं कि जो ज़्यादा रिस्क मोर सीवियर है, ये क्रिटिकल है, आप उसको पहले सोल्व करते हो, जो सीवियर नहीं है उसको आप लेस प्रायोरिटी देते हो, उस लिहाज से आपका मैनेज होता है। अच्छा, इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आ जाता है डेवलप मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ फॉर ईच सिग्निफिकेंस रिस्क, डेवलप अ प्लान टू रिड्यूस इट्स लाइक्लीहुड और मिनिमाइज़ इट्स इम्पैक्ट। अब सिग्निफिकेंट रिस्क का मतलब क्या होता है कि जो क्रिटिकल रिस्क है आपके पास, यानी आपने जब रिस्क को असेसमेंट किया तो आपको लगता है कि जी क्रिटिकल रिस्क है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? आप एक प्लान बनाते हो ताकि उसकी चांसेस कम हो जाएँ और आप उसके इम्पैक्ट को क्या करते हो? मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हो। दिस कुड इन्वॉल्व एडिंग बफर टू द शेड्यूल, सिक्योरिंग बैकअप रिसोर्सेज़ और कंडक्टिंग एडिशनल टेस्टिंग। तो ये चीज़ें फिर जो है उसमें आ जाती हैं। अच्छा, इसमें आ जाते हैं बच्चों, इसके बाद आपके पास आ जाते हैं मॉनिटर एंड रिव्यू में आ जाते हैं। तो मॉनिटरिंग एंड रिव्यू में क्या होता है कि आप कंटिन्यूअसली क्या करते हो? मॉनिटर करते हो द प्रोजेक्ट फॉर न्यू रिस्क एंड रिव्यू एक्जिस्टिंग रिस्क टू एडजस्ट स्ट्रेटजीज एज नेसेसरी। तो आप इस लिहाज से फिर क्या करते हो? आप इसको मैनेज करते हो। और अब आ जाते हैं बच्चों क्वालिटी एश्योरेंस पे। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है? ये आपके पास एक डेफिनेशन है कि अगर आ जाए कि व्हाट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? सिंपली मीन्स मेकिंग श्योर that the software we are building works properly and meets the required standard। रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड क्या होते हैं बच्चों? इसमें आपके पास होते हैं आईएसओ के स्टैंडर्ड होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या IEEE के स्टैंडर्ड होते हैं। इनको जो है आपके सॉफ्टवेयर ने हर हाल में क्या करना होता है? मीट करना होता है। अब इसमें क्या होता है? इट चेक्स वेदर एवरीथिंग इज डन करेक्टली। इसके बाद क्या होता है? इट्स मेक श्योर दैट द सॉफ्टवेयर रन स्मूथली विदाउट मिस्टेक्स और प्रॉब्लम। इसमें ये होता है कि आपने ये चेक करना होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्मूथली रन कर रहा होता है और उसमें कोई मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स जो हैं वो अकर नहीं हो रही होती। सो बच्चों ये कुछ आगे फिर इसकी क्वालिटी एश्योरेंस के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। तो इसमें क्या-क्या होता है बच्चों? इसमें आपके पास जो है होता है कि आपने एक तो सबसे पहले क्या करनी होती है? टेस्टिंग करनी होती है सॉफ्टवेयर को, फिर आपने कोड को रिव्यू करना होता है, फिर आपने उसकी फीडबैक लेना होता है और आखिर में क्या करना होता है? रेगुलरली चेकिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होती है। अच्छा, अब बच्चों आ जाते हैं, ये आपके पास आप ही की शॉर्ट क्वेश्चन क बुक में था, एक पीटीबी की जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला उसमें था कि इवैल्यूएट द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट एंड असेस देयर इम्पोर्टेंस इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो ये आपको मैंने जो बता दिया है कि इसमें मॉनिटरिंग एंड रिव्यू के बारे में आप बताएँगे, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, एनालाइज़ रिस्क को करेंगे और आइडेंटिफाई रिस्क को करेंगे। तो ये बच्चों आपके पास जो है ये आपकी बुक में क्वेश्चन भी था, तो ये आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपका इस लेक्चर के साथ डिस्कस कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप लोग मेरे साथ बने रहें इंशाअल्लाह ताला, आगे भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं यूएमएल डायग्राम्स को।